डिसोल्यूशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है वो देख लीजिए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। केस 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 50,000 है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि वर्कमैन कंपनसेशन पेड 20,000। इन दैट केस जितना हम वर्कमैन कंपनसेशन पे कर रहे हैं उतना हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है लेकिन 20,000 ट्रांसफर करेंगे सिर्फ जितना हम पेमेंट कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन की। और यहाँ पर पेमेंट साइड डेबिट में रियलाइजेशन के बैंक के अंडर वर्कमैन कंपनसेशन पेड। इस तरीके से तो रियलाइजेशन में जाएगा और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे हम लोग। $30,000 एक्स्ट्रा पार्ट है तो डायरेक्टली ABC में आप कर दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 30,000 एक्स्ट्रा है तो 532 में 15। ओके 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 देखते हैं। तो जितना भाई आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन आपने तो केस 2 वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 है और कंपनसेशन 20,000 पे हुआ है। तो जितना कंपनसेशन पे हुआ है उतना आप रियलाइजेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिए और रियलाइजेशन के डेबिट में पेमेंट दिखा दीजिए और बाकी का अमाउंट डायरेक्ट बांट दीजिए कैपिटल अकाउंट में जितना एक्स्ट्रा पार्ट है। एंट्री इस तरीके से बनेगी देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट और जो डायरेक्ट पार्टनर में बटा है टू ABC। 50,000 का था, 20,000 की पेमेंट करनी है वर्कमैन कंपनसेशन की तो उतना लायबिलिटी में उतना आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए और बाकी का जो बचा हुआ है वो आप डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1596 5:3:2 में। और ये जो वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट हुई है उसकी एंट्री आप बना दीजिए रियलाइजेशन टू बैंक जैसे बाकी लायबिलिटी पे करने की एंट्री बनती है सेम टू सेम। जो 20,000 आपने पे करा है उसकी आप पेमेंट की एंट्री बना दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो केस 2 है। तो केस 1 जब कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में तो कोई लायबिलिटी नहीं है तो डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट में सारा अमाउंट बांट दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। केस 2 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में 20,000 की लायबिलिटी है यानी कि 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन पे करा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास था 50,000 का। तो जितना पे करा है
उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा और रियलाइजेशन के डेबिट में पेमेंट होगी। और बाकी जो है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट और जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टू एबीसी। और फिर रियलाइजेशन टू बैंक सेकेंड एंट्री जो कि आपने 20,000 पे करा है, उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। केस 3, जितना अगर वर्कमैन कंपनसेशन अगर उससे ज़्यादा पेमेंट हो तो 50,000 का है और 60,000 की अगर वर्कमैन कंपनसेशन की पेमेंट हो तो इन दैट केस क्या करेंगे, देखिए ये बैलेंस शीट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 50,000 है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन पेड 60,000। तो इसमें तो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं आप, तो आप एक काम कीजिए तो पूरा का पूरा ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा ही ट्रांसफ़र कर दीजिए WCR 50,000 और पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में दिखा दीजिए बैंक अकाउंट के अंडर में वर्कमैन कंपनसेशन पेड 60,000। एंट्री हो जाएगी ट्रांसफ़र करने की WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 और जो पेमेंट किया है उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। वर्कमैन कंपनसेशन जो पे किया है $60,000 का पे करा आपने, और अगर उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उतनी ही लायबिलिटी है तो भी यही ट्रीटमेंट होगा। लायबिलिटी कम है तो जितनी लायबिलिटी है उतना ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और रियलाइजेशन के डेबिट में पेमेंट दिखाएंगे और बाकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। और लायबिलिटी है ही नहीं तो पूरा का पूरा डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।